दूसरी तरफ है शिवसेना, जो उद्धव साहब की शिवसेना, जो मनसे साथ मिला रही है। मनसे के लोगों ने हम पर प्रांतियों के साथ जो जुल्म किया है, जो जिस तरह से गंगा में नहाने वाले करोड़ों लोग जिसमें आस्था रखते हैं, वो उसको बदबूदार पानी बोलते हैं। हमारे हमारे लोगों को गाली देते हैं, तो उनसे हमारे अलायंस होने से तो बचा कौन फिर? किसके पास जाएँगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी। मेरी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश की तीसरी पार्टी है, जिसके पास 37 एमपी हैं। उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ समाजवादी पार्टी एक बहुत अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मेरा भी टेम्पो हाई है ना, मुझे भी लड़ाई का पूरा कांग्रेस सपने में है, उसको पुराने दिन याद हैं, जब जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, जब पूरी सीटें आती थी। उसी नींद में सोई हुई है। कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए और सारी छोटी पार्टियां जो सेकुलर हैं, उनको साथ मिलकर के प्यार मोहब्बत से उनका हिस्सा दे करके अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ना चाहिए, पर कांग्रेस वो नहीं कर रही, इसलिए कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। डाउट है, एक बार डाउट हो चुका है कि ईवीएम कहीं न कहीं हैक हो रही है, इससे गड़बड़ी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि सारी अपोजिशन पार्टियों को, और फिर मैं कह रहा हूँ, जो लोग सत्ता का सपना देख रहे हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, उन सबको अपोजिशन पार्टियों को बुला करके इसके ऊपर आंदोलन खड़ा करना चाहिए और एक रणनीति बनाना चाहिए कि जिन चीज़ों से वोट गड़बड़ी नज़र आती है, उन पे कहीं न कहीं ऐसा कुछ काम किया जाए कि वो गड़बड़ी का शक खत्म हो जाए। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में पहले ये देखा गया था कि जो कांग्रेस है उसने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही थी और वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी इस चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है और हमारे साथ अबू आजमी जी हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है। उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की उनकी प्लानिंग क्या है। सर, अकेले चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इट मीन्स कांग्रेस हमसे अलायंस करना चाहती नहीं है। दूसरी तरफ है शिवसेना, जो उद्धव साहब की शिवसेना, जो मनसे साथ मिला रही है। मनसे के लोगों ने हम पर प्रांतियों के साथ जो जुल्म किया है, जो जिस तरह से गंगा में नहाने वाले करोड़ों लोग जिसमें आस्था रखते हैं, वो उसको बदबूदार पानी बोलते हैं। हमारे हमारे लोगों को गाली देते हैं, तो उनसे हमारे अलायंस होने से तो बचा कौन फिर? किसके पास जाएँगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी। सर, लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ा जाता है, समाजवादी अलग लड़ती है और कांग्रेस अलग लड़ती है, तो इससे जो सेक्युलर वोट्स है उसका विभाजन होगा और उससे डायरेक्टली कहीं न कहीं भाजपा को फ़ायदा होगा। देखिए, जो बड़ी पार्टियाँ हैं, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी इस ताकत पर मेयर नहीं बना सकता। लेकिन जो बड़ी पार्टियाँ जिनको सत्ता में कब्ज़ा करना है, उनको इस बात को सोचना चाहिए ना, कि भाई वोट बटेगा तो हमारी सत्ता नहीं आएगी। जब वो ये सोचते हैं, वो समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को हैसियत ही नहीं है, समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम तो वो उनको सोचना है, अगर वो नहीं सोच रहे हैं तो मेरी क्या गलती है? और मैं अपनी पार्टी बनाऊँगा, पार्टी बढ़ाऊँगा, मेरा 150 सीटों पे मेरा असर है, मैं उन सीटों पे लड़ाऊँगा। फिर मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं जो है कोई मैं वोट काटने के लिए या मैं किसी की बी टीम। मेरी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश की तीसरी पार्टी है, जिसके पास 37 एमपी हैं। उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ समाजवादी पार्टी एक बहुत अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मेरा भी टेम्पो हाई है ना, मुझे भी लड़ाई का पूरा हक है। सर, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों नहीं करना चाहते और जो महा विकास आघाड़ी है, इसके साथ आप क्यों अलग जाने की कोशिश कर सर, रहे हैं? मैंने तो बता दिया आपको, फिर अब वही पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने खुद कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस अलायंस नहीं करना चाहती। महाविकास अघाड़ी में दूसरी पार्टी जो है, वो है पवार साहब हैं, और शिवसेना है, मनसे है। पवार साहब शिवसेना के साथ जाने जाने वाले हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, और हम उनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि मनसे जो है, मनसे में हमेशा उत्तर भारतीयों का, और जिस प्रदेश में देवी देवता पैदा हुए हैं, जहाँ का मरने के पहले गंगा का पानी पीना ज़रूरी है, जहाँ पे गंगा में लोग नहाते हैं, आस्था रखते हैं करोड़ों लोग, उसको गंदा बदबूदार पानी बोलने वाले हैं, तो मैं कैसे किससे हाथ मिलाऊँ मैं? इसलिए अकेले लड़ रहा हूँ। सर, महायुति में महाविकास आघाड़ी में पिछले बार जिस तरह से आपने भी आरोप लगाए थे कि आपकी पार्टी को उसमें पूछा नहीं जा रहा था और आपकी पार्टी को साइडलाइन करने का काम किया जा रहा था। देखिए, मेरी पार्टी बड़ी पार्टी है, कोई एक एमपी वाली पार्टी नहीं है। मेरी पार्टी इस देश की तीसरी पार्टी है। जब ईमानदारी के साथ अखिलेश यादव जी के साथ कांग्रेस ने अलायंस यूपी में किया, तो उनकी सीटें वहाँ चुन कर आईं। अब जो है नहीं ईमानदारी से करेंगे तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? फिर उसको लड़ना ही लड़ना अकेले। तो कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना चाहती? कांग्रेस सपने में है, उसको पुराने दिन याद हैं, जब जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, जब पूरी सीटें आती थी।
उसी नींद में सोई हुई है। कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए और सारी छोटी पार्टियां जो सेकुलर हैं उनको साथ मिलकर के प्यार मोहब्बत से उनको उनका हिस्सा दे करके अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ना चाहिए, पर कांग्रेस वो नहीं कर रही, इसलिए कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही सर, है। बिहार में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस लगभग साफ होती नजर आ रही है और ऐसे में मुंबई के जो अगले चुनाव है उसमें कांग्रेस ये कहती है कि हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, देखिए, जो बिहार में कांग्रेस साफ़ हुई है, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस साफ़ हुई है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की कमज़ोरी कम, लेकिन जो लोग ये हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कहीं न कहीं गड़बड़ी इसमें हुई है। वोट चोरी का मामला चल रहा है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, वो उनके साथ बैठे हुए हैं, मशीन का मामला चल रहा है, इन चीज़ों में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, इसलिए कांग्रेस वहाँ यहाँ कमज़ोर ज़्यादा हुई है। सर, मुंबई में जो 150 सीटों पर आप जो है अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो उसमें किस तरह के आपके कैंडिडेट्स होंगे? और आपने एक और आरोप लगाया कि जो वार्ड बांटे गए हैं उसके वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। हाँ, सबको दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, कुछ लोग का राजनीतिक उनका जो है राजनीतिक उनका काम है, वो कई बार नगर सेवक रह चुके हैं, राजनीति में पूरे दिन लगे रहते हैं, डेवलपमेंट का काम मालूम है उनको, उनका पूरा कॉर्पोरेशन के काम के एक्सपीरियंस है और उन्हीं की सीट रिज़र्व हो जाएगी और नहीं लड़ पाएँगे, नए लोग आएँगे तो डेवलपमेंट में भी खराबी होगी। मेरा कहना है कि जो रिज़र्वेशन होता है, वो 1 साल पहले हो जाए तो क्या बुरी बात है? तो क्या फ़र्क पड़ता है? ताकि लोग जो है ना, अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। अगर मैं नगर सेवक हूँ और मेरी सीट रिज़र्व हो गई है और मुझे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 2 मालूम पड़ेगा, तो मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ? मुझे 1 साल पहले मालूम हो जाए कि मेरी सीट रिज़र्व हो रही है, तो मैं दूसरी सीट पर भी इतना काम कर दूँ कि ताकि लोग मुझे वहाँ वोट देने लगें, ये मेरी माँग है। सर, वोट चोरी का एक मुद्दा सामने आया है, वोटों में गड़बड़ी का मुद्दा आया है, ईवीएम का मुद्दा भी आया है, तो ऐसे में जो बीएमसी के जो इलेक्शन है, जो मिनी असेंबली भी एक तरह से कहा जाता है और देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, तो ऐसे में क्या इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जो है उसको बैलेट बॉक्स पे करवाने की मांग की जानी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब ये डाउट है, एक बार डाउट हो चुका है कि ईवीएम कहीं न कहीं हैक हो रही है, इससे गड़बड़ी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि सारी अपोज़िशन पार्टियों को, और फिर मैं कह रहा हूँ, जो लोग सत्ता का सपना देख रहे हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, उन सबको अपोज़िशन पार्टियों को बुला करके इसके ऊपर आंदोलन खड़ा करना चाहिए और एक रणनीति बनाना चाहिए कि जिन चीज़ों से वोट गड़बड़ी नज़र आती है, उन पे कहीं न कहीं ऐसा कुछ काम किया जाए कि वो गड़बड़ी का शक खत्म हो जाए। सर, आखिरी सवाल ये कि महाराष्ट्र में जो विपक्षी अलायंस है, महाविकास आघाड़ी, वो लगभग पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, यानी कि बिखर चुका है। तो इसके पीछे आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? क्या कांग्रेस के अकेले जाने की वजह से जो महाविकास आघाड़ी है, वो बिखर रही है? नहीं, नहीं, देखिए, इसमें तो सबकी गलती है ना, इसमें तो उद्धव जी ने ले लिया, मनसे को साथ में ले लिया। जब आज तक साथ नहीं थे, जब लगता कि इनकी नैया डगमगा रही है, तो उन्होंने उनको साथ ले लिया और फिर उनकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चाहे उद्धव जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन सबकी ज़िम्मेदारी है कि इन सबसे सर जोड़ के बैठ करके किसको लेना, किसको नहीं लेना, तय करना चाहिए। इन्हीं लोगों की कमज़ोरी की वजह से ये विपक्ष जो कमज़ोर होता जा रहा है। सर, समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है। अब लोग जो लोग हैरान और परेशान हैं बेचारे ना, वो ऐसी बात ही करेंगे। बी टीम जिनको खुद है, जो खुद हैं, अपना अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अब्बू आज़मी जी, जो ये बता रहे थे कि आने वाले जो बीएमसी के चुनाव हैं उसमें वो किस तरह से अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।